ये जो कमल का पुष्प दिखाई दे रहा है, इसको तोड़ लूं और अपनी प्रिय रानी कैकेयी को जाकर के दूं तो हमारी प्रिय रानी कैकेयी, देखो 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय रानी बीच की कैकेयी थी। तो राजा दशरथ ने सोचा कि ये कमल का जो पुष्प है इसको मैं तोड़ लूं और ये अपनी प्रिय रानी कैकेयी को जाकर के दूंगा तो वो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। और जैसे महाराज राजा दशरथ आज सरोवर में पड़े हैं उस पुष्प को तोड़ने के लिए, तो वो फूल पीछे की ओर, ये जितना आगे बढ़ते वो फूल पीछे की ओर चला जा रहा है। राजा दशरथ ने कारण पूछा कि भैया आप मेरे हाथ क्यों नहीं आ रहे हो? ये संतों का भाव है कि ग्लानि हुई तो हुई कैसे? तो पुष्प कहता है, हे राजन, जिसके कोई संतान नहीं मैं उसके हाथ नहीं आता, मैं निर्वंशियों के हाथ नहीं आने वाला। यह जब बात सुनी तो राजा दशरथ का जो हृदय है बड़ा दुखित हुआ। और महाराज ये वापस जब अपने अयोध्या को लौटे तो इन्हें ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, और ये भी सोचते हैं कि अब आगे हम तो वृद्धावस्था में हैं, अब आगे अयोध्या का राज कौन करेगा, कौन राजा बनेगा? तो देखिए आज राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास चले हैं, गुरु वशिष्ठ जी के पास। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करे विनय विशाला। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। देखिए हम जब भी अपने आप से निर्णय ना ले पाए तो हमारे आपके जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है। हमको अपने गुरु से उस समय शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए गुरु का अर्थ होता है, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, अर्थात जो हमें अंधकार से खींचकर प्रकाश की ओर छोड़ दे, वही तो है गुरु। अब इस कलयुग में हम आपको बताएं, गुरु भी सोच समझ के करिएगा। हाँ, एक गुरुजी एक बार बाजार में खड़े हुए, पुराने लोग हमारे कहावत कहा करते हैं कि गुरुवर खड़े बाजार में चेलऊ दीक्षा ले, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें इससे मतलब नहीं, हमें रुपया दे। तो महाराज गुरु भी, हमारे पुराने लोग कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। राजा दशरथ आज गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु वशिष्ठ जी महाराज। राजा के आने का कारण पूछा, राजन किस कारण से आए हो बताओ। तो आज चरण पकड़ के राजा दशरथ विनय करने लगे, क्या कि हे गुरुवर, चौथापन आ गया और अभी मैंने अपने बच्चों का मुख नहीं देखा है बीतने वाला चौथापन, बच्चों का मुख ना देखा है। दो आशीर्वाद मेरे गुरुवर, दो आशीर्वाद मेरे गुरुवर, जो आपकी पत्थर रेखा है। दो आशीर्वाद मेरे
मेरे गुरुवर जो आपकी पत्थर रेखा है बीतने वाला चौथापन, है बीतने वाला चौथापन, है बीतने वाला चौथापन, है बीतने वाला चौथापन। बच्चों का मुख ना देखा है, बच्चों का मुख ना देखा है। आशीर्वाद दो मेरे गुरुवर जो आपकी पत्थर रेखा है। आशीर्वाद दो मेरे गुरुवर जो आपकी पत्थर रेखा है। आज गुरुजी से कहने लगे प्रभु आप ऐसा उपाय करो, आप ऐसा अरबी आशीर्वाद दो जो कि इन बूढ़ी आंखों को कम से कम ये तो सहारा हो जाए। तो गुरुजी आज सब समझ गए कि महाराज दशरथ बड़े ही व्याकुल हैं। गुरुजी ने ढाढ़स बंधाया, आप चिंता मत करो, धरहु धीर हुई है सुतचारी। ए राजन, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 पुत्र होंगे। थोड़ा अपने हृदय में धैर्य रखिएगा, धैर्य। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। चिंता करने की बात नहीं है, हाँ? और देखिए जब गुरुजी जो वचन कहते हैं फिर चिंता करने की क्या बात है। हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की, न खाने की न पीने की, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। मेरे गुरु देव को रहती मेरे हर बात की चिंता। तालियों की सेवा जय हो। को रहती मेरे हर बात की चिंता। हरि बोल। जय हो। हुई इस दास पर कृपा बनाया श्री हरि अपना। हुई से दास पर कृपा बनाया हरि अपना। हुई इस दास पर कृपा
कृपा बनाया दास श्री अपना। हुई इस दास पर कृपा बनाया दास है अपना। मेरे हर श्वास में भगवन, मेरे हर श्वास में भगवन रहे बस नाम की चिंता। मेरे हर श्वास में भगवन रहे बस नाम की चिंता। मेरे हैं साथ मेरे गुरु पर हमें किस बात की चिंता। मेरे हैं साथ मेरे गुरुवर हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने के न पीने के न मरने के न जीने के। मेरे गुरु देव को रहते मेरे हर बात की चिंता। मेरे गुरु देव को रहते मेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ हैं गुरुदेव तो किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं गुरुदेव तो किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता। जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। आज गुरु वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया, धरा उधीर हुई है सुत चारी। आप थोड़ा धैर्य रखिए महाराज, सब अच्छा ही अच्छा होगा। एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 पुत्र होंगे। थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो आज गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। देखिए, एक श्रृंगी ऋषि का जिक्र आता है भागवत कथा में, और एक श्रृंगी ऋषि जो राजा दशरथ के यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने के लिए आए हैं। दोनों श्रृंगी अलग हैं। हाँ, कई लोग दुविधा में रहते हैं कि वो भागवत वाले ही श्रृंगी नहीं। ये कई बार हमसे लोगों ने प्रश्न पूछ दिया, तो हमने अपने गुरु जी से पूछा तो उन्होंने बताया जो भागवत में श्रृंगी ऋषि का वर्णन है वो श्रृंगी ऋषि दूसरे हैं, और यहाँ ये श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ के रिलेशन में है। कौन है? इनके दामाद हैं। आज गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। चौपाई कहती है, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ का प्रारंभ हुआ महाराज। भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है, प्रगटे